बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं चैनल राही अर्श का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये है जंग बदर का पार्ट 3। मक्की लश्कर का वो आदमी फिर भी अपनी कसम पूरी करने के चक्कर में घिसट कर होश की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हजरत हमजा ने दूसरी ज़रब लगाई तो उसका काम तमाम हो गया। असवद बिन अब्दुल असद के पहले कुरैश के लोगों में जंग की आग भड़क उठी और शायबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा तीनों घुड़सवार जोश में आकर कहने लगे कि आओ हमसे लड़ो। इस दावत पर मदनी लश्कर से जो 3 आदमी निकले वो थे औफ, मुताविस बिन हारिस, बिनत अफर अब्दुल्ला बिन राफ सबसे आगे आए, लेकिन कुरैश के तीनों लोगों ने इनसे लड़ने के लिए मना कर दिया कि मोहम्मद हमारे टक्कर के आदमी निकालो, और आवाज़ लगाई कि मोहम्मद हमारे चचेरे भाइयों को भेजो, हम उनसे लड़ेंगे। तब नबी ने मदनी लश्कर से उबैदा बिन हारिस, हजरत हमजा, हजरत अली को उठने के लिए कहा। हजरत उबैदा लड़े उतबा से, हजरत हमजा लड़े शैबा से, हजरत अली लड़े वलीद से। हजरत हमजा और हजरत अली ने शैबा और वलीद को मार गिराया, लेकिन उबैदा व उतबा ने दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी जख्मी कर दिया। उसके बाद में हजरत हमजा व हजरत अली ने उतबा को भी मार गिराया। फिर उबैदा को उठाया और उनकी एक टांग कट चुकी थी, उनकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। जब जंग के चौथे 5वें दिन मदनी लश्कर वापस लौट रहा था, तब वादी सफरा में हजरत उतबा का इंतकाल हो गया। तो जब इन तीनों आदमियों का कत्ल हो गया, तब मक्की लश्कर में बाहरी गुस्सा फूट पड़ा। वे बेकाबू होकर हमला करने लग गए। इधर मुसलमान अल्लाह से दुआ कर रहे थे और मुशरिकीन के ताबड़तोड़ हमलों को रोक रहे थे और उन्हें खासा नुकसान पहुंचा रहे थे, और ज़बान पर अहद अहद का कलमा था। इधर रसूल अल्लाह से दुआ फरमा रहे थे कि ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है इसे पूरा फरमा दे। मैं तुझसे तेरे अहद, तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जंग घमासान हो गई। तब नबी ने अल्लाह से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, आज 313 का गिरोह इस्लाम हलाक हो गया, मारा गया तो तेरी इबादत न की जाएगी। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। तब अल्लाह ने वही फरमाई और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में रुआब डाल दूंगा, मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो आगे पीछे आएंगे। दुआ फरमाने के थोड़ी देर बाद नबी ने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े की लगाम थामे मिट्टी के गुब्बारे में दौड़े चले आ रहे हैं। नबी ने फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हमारे पास अल्लाह की मदद आ गई है। देखो वो घोड़े की लगाम थामे घोड़े के आगे आगे चले आ रहे हैं। रसूल अल्लाह पूरे जोश के साथ चल रहे थे और फरमाते जा रहे थे कि आज ये जत्था शिकस्त पाएगा और पीठ दिखाकर भागेगा। इसके बाद में आपने एक मुट्ठी कंकरीली मिट्टी ली और कुरैश की तरफ रुक करके उछाल दी और फरमाया, इन कुरैश के लोगों के चेहरे बिगाड़ दो। वो कंकरीली मिट्टी कुरैश के हर आदमी के आंख, कान, नाक में कुछ न कुछ गई। तब अल्लाह का पैगाम आया कि जब आपने वो मिट्टी फेंकी तो दर हकीकत वो आपने नहीं फेंकी, हमने आपसे फेंकवाई। अचानक नबी ने जवाबी हमले तेज करने का हुक्म जारी कर दिया। हजरत उमैर बिन हमाम और मशहूर खातून अफरा के साहबजादे औफ बिन हारिस शहीद हो गए, जो कि मदनी लश्कर से थे। थोड़ी देर के बाद मुशरिकीन के हमलों में तेजी जा चुकी थी और उनका जो जोश खरोश था वो सर्द पड़ चुका था। इधर मुसलमानों का जोश शबाब पर बना हुआ था। नबी बराबर यही कह रहे थे कि आज ये जत्था शिकस्त पाएगा, पीठ दिखाकर भागेगा। सहाबा कराम ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस दुश्मन का सर कटा तो कैसे कटा, किसने काटा। इस मुशरिकीन को कोड़े मारते हुए मुंह लाल हो गया। इस मुशरिकीन पर किसने कोड़े मारे? एक मुशरिकीन को हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब कैद करके लाए, नबी के सामने उसे पेश किया गया। तो कैदी ने कहा, मुझे तो जो ये इंसान लेकर आया है इसने मुझे कैद नहीं किया है, मुझे तो एक बेबाल वाले गंजे आदमी ने कैद किया है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तब नबी ने फरमाया कि ये सब अल्लाह की मदद थी जो फरिश्तों के द्वारा भेजी गई थी। बदर के जंग में मक्की लश्कर की मदद करने के लिए शैतान इब्लिस सुराका बिन मालिक की शक्ल में आ गया। मुशरिकीन के खिलाफ फरिश्तों की जो कार्रवाई देखी तो वे उल्टे पांव भागने लगा। तो हारिस बिन हशाम ने उसे पकड़ लिया। हारिस समझ ही रहा था कि ये वाकई सुराका है या कोई और है। इसी बीच उस इब्लीस ने हारिस के सीने पर जोरदार घूंसा मारा और पकड़ से भाग छूटा।
तब हारिस ने कहा कि सुराका कहाँ भाग रहे हो। तब सुराका की शक्ल में इब्लीस ने कहा कि तुम वो चीज नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। मुझे अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह बड़ा सख्त सजा वाला है। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामयाबी के आसार नजर आने लगे। इनकी सफ़े मुसलमानों की ताबड़तोड़ हमलों से बिखर गई। मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीब होकर पीछे हटने लगे। इसमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते काटते पकड़ते बांधते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनकी शिकस्त और हार हो गई। अबू जहल ने अभी भी तकब्बुरी दिखाई। वह जोर से ललकारा कि सुराका के भाग जाने से तुम लोग घबराओ मत। उसने मोहम्मद से साठगांठ कर रखी थी, हम लड़ेंगे और इन मुसलमानों को बांध कर घसीट कर मक्का ले जाएंगे। उसने अपने चारों ओर लोगों का एक गोला बना रखा था, लेकिन मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमले से उसकी जो गोला था वो बिखर गया। तो वो एक घोड़े पर बैठकर चक्कर लगा रहा था। वो कह रहा था कि लड़ो, उतबा, शैबा और वलीद के कत्ल का बदला लेना है। और दूसरी तरफ दो अंसारी की तलवारें उसका खून चूसने के लिए बेताब थी। हजरत अब्दुल रहमान का बयान है कि मैदान में दो नौजवान, मास, उन दोनों का नाम ही मास था, मास बिन अमरू, मास बिन अफरा, दोनों अबू जहल को ढूंढ रहे थे। मैंने अबू जहल को देखा और उन दोनों से कहा कि ये रहा तुम्हारा शिकार। दोनों नौजवान उस पर टूट पड़े, उसका काम तमाम कर दिया, सिर्फ सांसें आ जा रही थी। इब्ने इसाक का बयान है कि मास बिन अमरू ने बताया कि अबू जहल जो घने दरख्तों से तलवारों से छिपा हुआ था और मुशरिकीन कह रहे थे कि अबुल हकीम तक कोई ना पहुंचे, उन्हें कोई चोट न लगे। जब मैंने सुना तो मैंने रास्ता बनाया और उसकी ओर बढ़ा और मौका मिलते ही एक ऐसी जरत लगाई कि उसका पांव पिंडली से उड़ गया। इधर मैंने अबू जहल को चोट पहुंचाई तो उसके बेटे इकराम ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिससे मेरा कंधा मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया। फिर भी मैं इस बाजू को लेकर पूरा दिन लड़ा। जब बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगा तो इस पर अपना पांव रख दिया और जोर से खींच लिया। इस हाथ को अपने जिस्म से अलग कर दिया। उसी वक्त उनके दूसरे साथी मास बिन अफरा आ गए। उन्होंने मुशरिकीन से लड़ाई लड़ी और घायल अबू जहल को ढेर कर दिया। सिर्फ सांस आ जा रही थी। उसके बाद में मास बिन अफरा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब ये गजवा खत्म हो गया तब नबी ने फरमाया कि कौन है जो देखे कि अबू जहल का क्या अंजाम हुआ है। इस पर सहाबा कराम अबू जहल को तलाशने लगे। अबू जहल हजरत अब्दुल्ला बिन मसवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। उसकी आखिरी सांस आ जा रही थी। हजरत अब्दुल्ला ने उसकी गर्दन पर पांव रख दिया और सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुस्वा कर ही दिया। जवाब में अबू जहल ने कहा, क्या जिस शख्स को तुमने कत्ल किया है उससे भी कोई बुलंद पाया आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों की बजाय किसी और ने कत्ल किया होता, क्योंकि उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बकरियां चराया करते थे। फिर कहने लगा, बताओ आज फतेह किसकी हुई है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह के रसूल की। अबू जहल बोला, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी मुश्किल और ऊंची जगह पर आ गया है। इस बात के बाद हजरत अब्दुल्ला ने तलवार का वार किया और अबू जहल का सर काट लिया और कटे सर को नबी के सामने पेश किया और कहा कि ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। नबी ने 3 बार फरमाया, वाकई वाकई वाकई, और ये दुआ फरमाई, अल्लाहु अकबर, तमाम हम्द अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोह को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझको इसकी लाश दिखाओ। आपको ले जाकर लाश दिखाई गई। तब नबी ने फरमाया कि ये लाश वाला इस उम्मत का फिरौन है। अबू जहल का सामान नबी ने मास बिन अमरू को दे दिया। हजरत मास बिन अमरू हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत तक जिंदा रहे। इस गजवाए जंग में 14 मुसलमान शहीद हुए। इसमें 6 तो मुहाजिरीन थे, 8 अंसार थे और मुशरिकीन को भारी नुकसान हुआ। इसमें 70 आदमी मारे गए, 70 सरदारों को कैद कर लिया गया। युद्ध के बाद नबी ने 70 मरे हुए मुशरिकीनों के पास खड़े होकर फरमाया, तुम लोगों ने मुझे झुठलाया, औरों ने मुझे गले लगाया, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला, बेयारोगार किया, औरों ने तायद की। फिर इसके बाद में आपने हुक्म दिया कि इन सभी मकतूलेन को घसीट कर बदर के कुएं में डाल दिया जाए। आपका ये दस्तूर था कि जब आप किसी कौम पर फतेहयाब होते तो 3 दिन मैदान जंग में रुकते थे। जब बदर में तीसरा दिन आ गया तो आपके हुक्म के मुताबिक आपकी सवारी तैयार की गई, लेकिन आप सवारी के साथ पैदल चले, पीछे पीछे सहाबा कराम चले। उस कुएं के मेड़ तक पहुंचे जिसमें मकतूलेन की 70 लाशें डाली गई थी। फिर नबी ने एक एक मकतूलेन का नाम उनके बापों के नाम के साथ लिया और जोर से पुकारा कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती, हमसे हमारे रब ने जो वादा किया है वो बरहक पाया।
تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ برحق نہیں پایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں جن میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے؟ تب نبی نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی یہ لوگ پوری بات سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔